नाज़िम मलिक साहब, आपने खबर सुनी होगी कि जो लंदन में जनाब एक यूट्यूबर थे अदील राजा या आदल राजा, जो भी उनका नाम है, कि जी उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। वहां के साफी ना उसकी तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। यानी कि सारी ये वो चीजें हैं जो साल या 9 मई के साथ आप समझे कि अटैच हैं। वो इस हवाले से कि एक अरसे से जो आपने देखा होगा कि जो अदील राजा है वो हमारी पाक फौज के मुतल्लिक जो कुछ जनाब आपने हम उसके मौक़िफ़ से तायद नहीं करते, उनके मौक़िफ़ कहते रहे हैं। वो एक वक्त तक तो सब कुछ बर्दाश्त होता रहा है, लेकिन अब जब चीजें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी तो मैं आपको बताता चलूं कि ये अभी सिलसिला नाज़िम मलिक साहब शुरू हुआ है, ये अभी बड़ी दूर तक जाएगा। अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गिरफ्तारियां जो देहातों में थम गई थी एक बार फिर शुरू हो गई हैं। तो बात वही है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर पंजाब जनाब मोहतरम परवेज इलाही साहब अपनी बेबसी का अदालत में इजहार कर रहे थे कि मुझे जिस कमरे में रखा गया है वहां बिजली का पंखा तक नहीं है, मेरे पास कपड़े तक नहीं है, मुझे ना वकला से मिलने दिया जाता है ना मेरी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। तो आप देखें कि ये जब सिस्टम होगा तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये कोई खुशआइन बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है इसे हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हर चीज के लिए कोई ना कोई जो है तरीका वज़ा किया जाना चाहिए। सिस्टम को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जब कानून की आप बालादस्ती नहीं चाहेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जब कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो अनारकी फैलेगी, अदारे जो है वो तबाह हो जाएंगे। चीफ जस्टिस अपनी बेबसी का इज़हार करने का मकसद उनका जो है वो साफ नजर आ रहा है। उन्होंने जनाब आपके सामने जब 14 मई इलेक्शन का ऐलान किया किसी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब तो लोग कहना शुरू हो गए थे कि जनाब चीफ जस्टिस जो कुछ मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं होगा और नहीं होगा। तो अब भी ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन अंदर की बातें नाज़िम मलिक साहब कुछ इंतहाई खौफनाक हैं। वो कहते हैं कि जी हमने आपको बनाया, हम आपको हटा भी सकते हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि पहले भी जनाब मियां नवाज शरीफ ने जिसको चाहा था चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था, तो जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ये सारी चीजें हैं। वो कहते हैं कि ये तो बड़ी सूरत नाज़िम मलिक साहब खराब हो चुकी है। वो जनाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो तो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब आप पंजाब में क्या कर रहे हैं, यहाँ से बोरी बिस्तरा उठाएं और वापस जाएं, आप सिंध तक महदूद रहें। ये जो जमात बनवाई है हमने बनवाई है, इस्तेकाम पाकिस्तान। इस्तेकाम पाकिस्तान हमारे साथ खड़ी है। आपने अगर सुना हो या आपने जनाब जो उनके काफ लीग के रहनुमा हैं चौधरी सरवर ने तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने तो बता दिया है कि जनाब जो हम जोड़ने वाले हैं सारे सिस्टम को, जो हम यहाँ तक पीडीएम को लेकर आने वाले हैं, तो हमारी कोई वो कह रहे हैं जगह नहीं है। मौलाना फजल रहमान को कहा जा रहा है कि आपकी कोई जगह नहीं है। बलोचिस्तान तक वो कहते हैं जी ठीक है आप। अलबत्ता ये बात सामने आई है कि टीएलपी के सबसे हम जो है मुज़ाकरात कर लेते हैं, एक आध इन्हें वजारत दे देंगे। बाकी तो वो कहते हैं जी साडा हक इस तरह कहाँ बनाया है, जनाब हमने बनाया आपको। वो कहते हैं जो हम चाहते हैं वो करें, जल्दी जल्दी जनाब पीटीआई के चेयरमैन को सजा दें, जल्दी जल्दी इसको जेल भेजें। और जल्दी पंजाब में तो भाई वो किसी के साथ नाज़िम मलिक साहब कहते हैं कमिटमेंट ही नहीं करते। पंजाब हमारा है, ये हमारी जगीर है। तो आप कैसी जनाब या अमीर हुसैन भट्टी यानी कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उसका दमाद अगवा हो गया है और कोई जनाब पुरसाने हाल नहीं, तो वो एक आम साहिल है। वो तो आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह रहा है कि मेरी बात सुने नाज़िम मलिक साहब, इंतहाई अफसोस का मुकाम है। ये कोई बातें जो कुछ हो रहा है, सिलसिला ये चल रहा है, ये बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन माफी चाहते हैं कि फनी खराबी की वजह से हम आपकी बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेंटर से जो है करवाना चाह रहे थे, उनका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो सकी। हम अपनी बात को आगे बढ़ाए तो हम बात ये कर रहे थे कि एक ही शोर है कि जी जो आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बनाई गई हैं, सन 9 मई के मुलजमान को जल्द से जल्द, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि एक ही यानी कि जो मुस्लिम लीग नून की पुकार है वो चाहते हैं कि उनके चेयरमैन को जितनी भी जल्दी हो सके जनाब फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। बाकी रियासत जहां भी जाती है, बाढ़ में जाए, जहन्नम में जाए, सारा कुछ उसको पकड़े।
लेकिन इस पर जो है वो बड़ी चीजें हैं। अभी ऐसे तो नहीं होता। आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो खुद को ये कह रही है कि आने वाला जो इलेक्शन है हमारा है, आने वाला वजीर आज़म हमारा है, आने वाले वक्त में इक़्तिदार पर हम काबिज होंगे, आने वाले वक्त में जो है वो पंजाब भी हमारा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुखालफत में चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई आसान नहीं है कि आप फौजी अदालतों से इस सजाएं जो है दिलवाने में कामयाब हो जाएं। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, तो ये किनके हैं जी? अभी नाज़म मलिक साहब हमें सेंटर ताज हैदर साहब सीनियर आदमी है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी ताज हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी बात साहब, आप भाईजान ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे एक बात जो हम सवाल की सूरत में जानना चाह रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली अदालतों में मुल्जमान को सजाएं मिलनी जाए और फिलफोर सजाएं दी जाए। तो साथ ही आपके सीनियर रहनुमा हैं, सेंटर भी है और साबिक जो वो सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, रजा रब्बानी, उनका बयान सामने आया है कि हम फौजी अदालतों से सियासतदानों को सजाएं दिलवाने की हमायत नहीं करते, ये सिलसिला ठीक नहीं है। जबकि आपके सीनियर रहनुमा जनाब एतजाज अहसन और अब्दुल अपना लतीफ खोसा साहब पहले ही इसकी मुखालफत में जा चुके हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी इस अपने मौकफ से पीछे आ रही है, या पहले दिन से पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ फौजी अदालतों से सियासतदानों को सजाएं दिलवाने में उनके साथ खड़ी नहीं है? जी ताजा जी फरमाइए, फरमाइए आप। जी जी हाँ, मतलब देखिए ना, हमने हमेशा इस चीज की मुखालफत की है कि फौजी अदालतें सर जो हैं वो उसके अंदर सियासतदानों के या सिविलियंस के मुकदमात सुने जाएं। हमेशा हमने इस बात की मुखालफत की है, लेकिन शायद ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की फौजी तंसीबों पे हमला हुआ है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला हुआ है। नेवल हेडक्वार्टर वो हमारी जो पाकिस्तान फ्लीट है वो तो कराची में है, तो वो बच गया, लेकिन ये हमला हुआ है। तो इसको क्या इग्नोर किया जा सकता है, या जिस तरीके से एविडेंस को मैनिपुलेट किया जाता है, क्या ये चांस लिया जा सकता है? बहरहाल इस पे जो भी फाइनल स्ट्रेटजी है वो या मौक़िफ़ है वो तो क़यादत की तरफ से आएगा। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इसको रोकने का एक मौसर तरीका होना चाहिए, और अगर वो फौजी अदालतें नहीं भी हैं तो भी कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे इस बात की जमानत दी जाए कि इस तरह से पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जाएगा। इसको मैं बिल्कुल पूरे तज्जिए के साथ पाकिस्तान पे हमला समझता हूँ कि एक है केस, आपके ऊपर एक केस बनाया गया है, उस केस में आप गिरफ्तार हुए, उसमें पाकिस्तान आर्मी पे क्या क्या उसमें दखल है, या पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या दखल है?